नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। हम शुरू कर रहे हैं जो नया साल आने वाला है 2025 का, उसके लिए हर राशि का प्रेडिक्शन, यानी कि इस वर्ष में किस राशि को कौन से मुद्दे ध्यान में रखना है, किसके लिए सावधान रहना है, क्या इनकी आय होगी, क्या इनके खर्च होंगे, कुटुंब की परिस्थिति क्या होगी, वगैरह वगैरह। दोस्तों, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यह वर्ष मंगल के प्रभाव में है, यानी 2025 की जो संख्या आती है वह है 9 और 9 मंगल की संख्या है, यानी पूरे साल पर मंगल का ही प्रभाव रहेगा। तो जो भी प्रेडिक्शन बताऊंगा उसमें कहीं ना कहीं यह मुद्दा समाया हुआ है। दोस्तों, इस वर्ष में ग्रहों के भी बहुत से उलटफेर हैं और प्रत्येक की अपनी एक कुंडली होती है जिसका विशेष महत्व होता है। अगर मुझे सामान्य वर्षफल बताना है तो सामान्य सिद्धांत पर ही बता सकूंगा, इसीलिए यहाँ ज़्यादा विवरण नहीं दिया गया है। जो मुख्य मुद्दे हैं, जो जीवन के ज़रूरी मुद्दे हैं और जहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है, वह मैं बताऊंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तुला राशि की। 2025 का साल जो है उसमें तुला राशि को कौन से फल मिलेंगे, अच्छे बुरे जो भी हो, मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले लेते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम, यानी आर्थिक परिस्थिति। तो तुला राशि की आर्थिक परिस्थिति ठीक ठीक है, मतलब जितना ये कमाएंगे, जितने धन की आय होगी या धन लाभ होगा, उतना खर्च इनका होता जाएगा, यानी कि जितना आएगा उतना जाएगा। आने और जाने का बैलेंस होने के कारण वर्ष दरमियान फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। परंतु एक बात है इसमें कि इनके धन का फ्लो, यानी कि जो आय है, जो इनकम है, वह थोड़ी आगे पीछे होती रहेगी। और यह आगे पीछे होने के कारण हो सकता है कि कभी कभी इनको धन की कमी महसूस हो, परंतु धन की कमी सिर्फ महसूस होगी, जो प्रश्न खड़े होंगे वो इनको तकलीफ़ नहीं देने वाले हैं। यानी कुल मिला के इस वर्ष में तुला राशि को धन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, परंतु जो धन आएगा उसका अपने आप पर खर्च करना है, यानी अपने लिए खर्च करना है, अपने कुटुंब के लिए खर्च करना है, किसी और के लिए नहीं। इसका मतलब ये भी होता है कि आप किसी को पैसा देने की या कर्ज देने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपने यह पैसा दिया तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति बिगड़ सकती है और जो पैसा दिया हुआ है कर्ज के तौर पर या उधारी के तौर पर, वह वापस आने की गुंजाइश नहीं है। अब एक और बात है, पैसा आएगा वैसे ही जाएगा, तो बचत नहीं होगी। इसका मतलब ये भी होता है कि इनको कोई मकान, वाहन या कोई संपत्ति खरीदनी है, तो इसकी गुंजाइश इनके लिए इस वर्ष में नहीं है। यानी कि जो परिस्थिति है वैसी ही चलेगी, परंतु अच्छी तरीके से चलेगी, कोई दिक्कत वाली या नुकसानी की बात नहीं होगी। पर्यायी तौर पर नौकरी या व्यवसाय जो भी चलता है वह भी चलता रहेगा, इसमें भी कोई खास बदलाव आने की संभावना नहीं है। परंतु नौकरी या व्यवसाय में कोई खास बदलाव दिखाई नहीं देता, यानी कि अगर आप नौकरी पेशा हैं तो बढ़ती या बदली की गुंजाइश नहीं है। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी की भी गुंजाइश नहीं है, व्यवसाय का दायरा बढ़ने की शक्यता भी बहुत कम है। तो जैसे थे वैसे स्थिति चलती रहेगी, लेकिन इसमें कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है। अब जिनको नई नौकरी ढूंढनी है या जिसका एजुकेशन पूरा हो गया है और नई नौकरी की तलाश में है, उनको नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो एक आपने सोच रखा है कि
मुझे ऐसी नौकरी चाहिए जिसमें मेरा ये स्टेटस हो या ये पैसा मिले मुझे, वो नहीं होगा। नौकरी मिलेगी तो सही, लेकिन अपने हिसाब से नहीं। मेरी राय ये है कि जो भी नौकरी मिले आप स्वीकार लीजिए और उसी में से आगे आपके रास्ते निकलते आएंगे। अब जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, परंतु व्यवसाय उसी इन्वेस्टमेंट से शुरू करें जो इनके पास है, यानी कि कर्ज लेकर या उधार करके या पार्टनरशिप में कोई भी व्यवसाय शुरू न करें। अपनी जो परिस्थिति है, अपना जो दायरा है, अपने पास जो पैसा है, उसी को लगा के आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। नुकसान तो जाने वाला है ही नहीं, समयानुसार प्रगति भी होगी, तो आगे इसमें आपको फ़ायदा हो गया। लेकिन फ़िलहाल जैसे आप शुरू करते हैं लो लेवल पे शुरू कर दीजिए। वैवाहिक जीवन में वाद विवाद तो होंगे, लेकिन इनका परिणाम घरेलू जीवन में अशांति नहीं लाएगा। शांति से ही जीवन चलेगा। वाद विवाद होंगे, वह संभल भी जाएंगे, उसमें से कोई ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट होने वाली नहीं है। जीवन साथी की तबीयत भी नरम गरम रहेगी, थोड़ा सा खर्च उन पर भी करना पड़ेगा, लेकिन कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं आएगी या कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी। विवाह इच्छुक जातकों के लिए भी समय अच्छा है। जिनका विवाह नहीं हुआ है या बाधा आती है या कुछ प्रॉब्लम है, उनके विवाह भी इस वर्ष में होने की पूर्ण संभावना है। किसी कारणवश विवाह रुका हुआ है, कुछ अवरोध आते हैं, तो वह प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएंगे और इनका विवाह भी हो जाएगा। हेल्थ के लिए भी यह वर्ष आपके लिए ठीक है। कोई बड़ी बीमारी नहीं दिखती है, छोटी मोटी बीमारी तो आती रहती है, आती रहेंगी, लेकिन उससे आपकी हेल्थ में कोई बड़ा नुकसान होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो नहीं है, परंतु आपकी मानसिक स्थिति इससे डामाडोल हो सकती है। मानसिक स्टेबिलिटी अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर आपको परेशानी रहेगी। वैसे तो मैंने पहले ही कहा है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मानसिक स्थिति या शांति बनाए रखिए, आपका आध्यात्मिक लेवल ऊंचा रखिए, योग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आदि करते रहिए, कोई परेशानी नहीं होगी। स्टूडेंट्स के लिए यह वर्ष मिला जुला रहेगा, यानी कि कभी कभी अभ्यास से ध्यान हट सकता है और कभी कभी अभ्यास में मन लग भी सकता है। तो मेरी राय इनके लिए ये है कि ये एक अपना टाइम टेबल बनाए और टाइम टेबल के हिसाब से ही अभ्यास करें, उससे चूकना नहीं है, ताकि इनकी अभ्यास की जो प्रवृत्ति है वो सही चलती रहे और इसके कारण इनको सक्सेस मिले, रिजल्ट अच्छा आए। परंतु किसी कारणवश आप अभ्यास अपने भाग्य पर छोड़ दोगे तो ज़रूर नुकसानी होगी। आपके मित्रों में भी कई ऐसे मित्र होंगे कि आपका ध्यान अभ्यास से हटाने की कोशिश करें, तो ये आप ध्यान रखें और ऐसे मित्रों से दूर रहिए, ताकि आपका रिजल्ट ना बिगड़े, अभ्यास ना बिगड़े और इच्छित परिणाम आप पा सको। संतान के लिए समय तो ठीक है, लेकिन इस वर्ष में उनके कई प्रश्न उपस्थित होंगे जो आपको सोल्व करना है। परंतु ध्यान रहे, जो भी प्रश्न आप सॉल्व करने जा रहे हैं उसका निर्णय सोच विचार कर लें और उचित निर्णय लें। दोनों तरफ का आपको सोच विचार करना है कि अगर मैं ये करता हूँ तो क्या होगा, अगर ये करता हूँ तो क्या होगा। तो ये दोनों तरफ के विचारों का संतुलन आप बनाए रखें और फिर निर्णय लें। अगर आपके संतान बड़े हैं तो इनके साथ भूल से भी वाद विवाद न करें। हो सकता है कि इससे आपकी और संतान के बीच में तनावपूर्ण परिस्थिति होगी और तनावपूर्ण परिस्थिति होने के कारण या तो आपको नुकसान हो सकता है या तो संतान को नुकसान हो सकता है। तो यह प्रश्न उपस्थित न हो, इसका आप खास ध्यान रखें। छोटे या बड़े भाई बहन होंगे तो उनसे आपके संबंध ठीक रहेंगे। परंतु यहाँ एक जो चीज़ दिखती है कि आपके जो कौटुंबिक व्यक्ति है उनसे आपको मानहानि के कुछ प्रसंग हो सकते हैं, तो इसके बारे में आप ज़रूर सावधान रहिए। अगर आपके पिता की इनकम आती है, नौकरी पेशा व्यवसायी है, तो उनकी इनकम आपके खर्च में काम लग सकती है। परंतु एक चेतावनी और भी देता हूँ कि आप जो भी खर्च करें वो ठाट बाट या वैभव के हिसाब से न करें, दिखावे के लिए न करें, क्योंकि आपकी राशि तुला है और स्वामी शुक्र है जो ठाट बाट का कारक है। तो दिखावे में, ठाट बाट में अनावश्यक खर्च बिल्कुल भी ना करें। पिता की हेल्थ तो ठीक रहेगी, लेकिन माता की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो उनका खास ध्यान रखिए। और एक आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, आप जो भी कार्य करें, जो कुछ भी करते हो, उसमें कहीं पर भी कायदे कानून से पंगा ना ले या कायदे कानून से हटकर कोई काम ना करे, क्योंकि कहीं न कहीं
कोर्ट कचहरी के मामले में आप फंस सकते हैं, और अगर नहीं है तो जहाँ कोर्ट कचहरी के मामले अगर आपको दिखाई देते हैं वहाँ से आप दूर ही रहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और सबसे पहले लेते हैं धन लाभ यानी कि फाइनेंशियल स्थिति। तो इनको धन लाभ होगा, फाइनेंशियल स्थिति अच्छी रहेगी, परंतु वर्ष के शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन मार्च के बाद इनमें सुधार होगा और मई के बाद और ज़्यादा सुधार होगा। परंतु साथ साथ में धन लाभ के साथ खर्च भी होने की संभावना है, तो ध्यान रखें अनावश्यक खर्च ना करें ताकि आपकी कुछ बचत हो सके। ये जो आप खर्च बचाएंगे वही आपके लिए एक्स्ट्रा धन लाभ गिना जाएगा, और उसी का आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, आगे जाके और धन लाभ होगा। परंतु ध्यान रहे इनकम का फ्लो एक समान नहीं रहेगा, कम ज़्यादा होगा, या तो जो टाइम है उस टाइम पे धन नहीं आएगा, आगे जाके आएगा। तो यहाँ कभी कभी आपको थोड़ी सी मानसिक तकलीफ़ होगी, या तो धन की कमी महसूस होगी, परंतु ओवरऑल स्थिति आप कंपेयर करेंगे तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। एक विशेष बात इनके लिए है कि इनको परदेश से इनकम होने की संभावना भी है, परंतु धन की लालच में इनको शेयर सट्टे के रास्ते से नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अगर यह रास्ता अख्तियार किया तो ध्यान रहे इसमें अवश्य नुकसान ही जाने वाला है, तो यह रास्ता भूल से भी अख्तियार ना करें। और इसमें भी एक बात ध्यान रखें कि अगर शुरुआत में पैसा मिलता है शेयर सट्टे में, तो आगे जाके जितना मिला है उससे डबल चला जाएगा, यानी कि डबल नुकसान होगा। तो इसके बारे में सोचिएगा भी मत। नौकरी व्यवसाय जो कुछ भी आप करते हैं वह भी अच्छा चलेगा, धन प्राप्ति तो वैसे है ही, तो इसमें भी कोई प्रश्न नहीं आएगा। और विशेष बात यह है कि नौकरी व्यवसाय में आपको आपका भाग्य भी साथ देगा। अगर आपको नई नौकरी की तलाश है, अगर आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो जो योजना बनाएंगे आप नौकरी या व्यवसाय के लिए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। वैवाहिक जीवन के लिए यह वर्ष अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है, आपका वैवाहिक जीवन शांति से चलता रहेगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं होगी। विवाह इच्छुक जातकों के लिए भी यह समय अच्छा है, उनका विवाह भी हो जाएगा, इसमें भी कोई बाधा या प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं। और किसी का विवाह अटका हुआ है, किसी कारणवश या अवरोध आते हैं, वो भी यह वर्ष में सॉल्व हो जाएंगे और इनके विवाह भी हो जाएंगे। कुल मिला के विवाह के लिए यह वर्ष अच्छा ही है। अगर हेल्थ के बारे में कहें तो इनकी हेल्थ शुरुआत में, वर्ष के शुरुआत में थोड़ी आगे पीछे होती रहेंगी, लेकिन मई में इनकी छोटी पनौती जब उतर जाएंगी तब उनकी हेल्थ में सुधार होगा और बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वर्ष के शुरुआत में भी जो प्रॉब्लम है वो भी कोई बड़े प्रॉब्लम नहीं है, छोटे मोटे प्रॉब्लम है, ठीक है, चलता रहेगा। परंतु यहाँ एक चीज़ स्पेसिफाई करना चाहता हूँ कि अगर आप वाहन चलाते हैं तो ध्यान से चलाइए, स्पीड में या ओवर स्पीड में तो बिल्कुल भी ना चलाए, क्योंकि अकस्मात के योग बन रहे हैं और अकस्मात की संभावना भी है। तो मेरी राय से वाहन चलाते समय ध्यान रखिए, जल्दबाजी न करें और ट्रैफिक के हिसाब से ही आप वाहन चलाएं। पूरा कंसंट्रेशन वाहन चलाने में होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के लिए यह वर्ष अच्छा है, परंतु इनका ध्यान खेलकूद में भी उतना ही जा सकता है। अगर अभ्यास से हटकर इनका ध्यान खेलकूद में चला गया तो हो सकता है कि इनका रिजल्ट जो आना चाहिए वो ना आए। अभ्यास से ध्यान डाइवर्ट होने के लिए इनके मित्र भी कहीं ना कहीं कारणभूत हो सकते हैं, तो ऐसे मित्रों पर भी ध्यान रखिए। स्टूडेंट्स अगर छोटे हैं तो उनके माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे मित्रों से उनको दूर रखें ताकि इनका अभ्यास बिगड़े नहीं। संतान के बारे में समय अच्छा है, कोई बड़ा या छोटा प्रॉब्लम नहीं आएगा, परंतु अगर उनके कोई प्रश्न उपस्थित होते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी इजीली आ जाएगा। छोटे या बड़े भाई बहन होंगे आपके तो उनके भी संबंध आपसे ठीक ठीक रहेंगे। इस वर्ष में पिता की हेल्थ का खास ध्यान रखना है, जिसमें आपको कभी थोड़ा खर्च भी हो सकता है। कौटुंबिक व्यक्ति आपके जो भी हैं उनसे भी संबंध आपके ठीक ठीक रहेंगे, तो इस विषय में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिला के अगर मैं कहूँ तो वर्ष की शुरुआत में यानी मार्च तक
थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं इनकी लाइफ में। मार्च से मई में यह प्रॉब्लम कम होते जाएंगे और मई के बाद जो वर्ष बचा है वह तो अच्छा ही जाएगा। तो इनके लिए ज़्यादा चिंता करने की या सावधान रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुशहाल ज़िंदगी ये लोग जी सकते हैं इस वर्ष में। तो आज के लिए बस इतना ही, परंतु यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक भी नहीं किया है, शेयर भी नहीं किया है, तो हमारी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। अगर आप हमसे कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, परामर्श करवाना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।